अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बैठक एपिसोड नंबर 2। और आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। तो आप शुरू करें। उसकी हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे। आज जो स्पेसिफिकली हमारे लॉन्डो ने जो किया है साउथ अफ्रीका के अंदर टेस्ट मैच में, पिच में उसके ऊपर हम बात करें। पिच के बीच में यार बहुत से लोग कह रहे हैं पाकिस्तान प्लेड वेल, फॉट वेल, लेकिन मुझे मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे जहां तक लगता है कि इस स्टेज पे आके ना मैच आपको क्लच करना चाहिए। देखो, बटलर और वोक्स वाला एक थी, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जो हराने वाले थे, बटलर और वोक्स ले गए थे एक सेशन में, वेस्ट इंडीज के साथ क्लच नहीं कर पाए। ये क्लच सिचुएशंस तब वो होती है ना जब आप मैच जीतो। अब कितना क्लोज आओगे कि लोग कब तक कहेंगे वेल प्लेड, लोग वेल प्लेड कब तक कहेंगे, लोग वेल प्लेड एक हफ्ते तक कहेंगे। ये फेमस विक्ट्री होती है जो कि सालों भर याद रहती लोगों को। आपकी परफॉर्मेंस तो हफ्ते तक मैक्सिमम याद रहेगी लोगों को। तो नहीं यार, नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि बहुत सी इसके अंदर जो है ना वो वजूहात हैं। ठीक है, कप्तानी इज वन ऑफ दोज फैक्टर के इतनी अच्छी नहीं हुई शान मसूद की, जो मुझे लगता है कि पिछले टेस्ट मैचेस में उसने इससे बेहतर कप्तानी की है। फर्स्ट इनिंग में कोई इतनी खास उसने कैप्टनसी नहीं की, कोई इतनी, जब एट द पॉइंट जब बॉश स्कोर कर रहा था वो बिल्कुल ही बैकफुट पे चला गया। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि यार एक प्लेयर है, ठीक है, 9वें-10वें नंबर का एक प्लेयर है, ठीक है, वो अगर आपको इस तरह से कुट रहा है आपके मेन बॉलर्स को, तो आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं होता है कि यार मैं क्या करूं। लेकिन ये है कि आप बिल्कुल ही उसको, आपने सारे फील्डर बाउंड्री पे ले लिए, ठीक है, कि अब आके 2 स्लिपे रख के कि भाई इसको हम आउट करेंगे, इस तरह नहीं, कोई प्लान नहीं नजर आया। बेडिंगम श्रीलंका सीरीज के अंदर शॉर्ट बॉलों पे आउट हुआ, उसको शॉर्ट बॉल्स नहीं हुई। ठीक है, तो कोई प्रिपरेशन उस तरह से मुझे नहीं नजर आ रही थी, कोई फील्ड प्लेसमेंट उस तरह से। फर्स्ट इनिंग्स की बात करूं, सेकंड इनिंग्स में इट वाज बेटर, और शान मसूद ने एज कैप्टन भी बेहतर क्या कहते हैं कारकर्दगी थी। और क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि बॉलिंग के अंदर, अब मैंने जो फैक्टर बोला था टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कि शाहीन का ना होना, और वो हमें महसूस हुआ। ठीक है, आपने आमिर जमाल को क्यों खिलाया था? बैटिंग में डेप्थ तो जितनी वो आपको बैटिंग दे रहा था उतनी शाहीन दे रहा था। आई एम नॉट सेइंग दैट के शाहीन इज अ बेटर बैट्समैन देन आमिर जमाल, लेकिन जितनी उस वक्त वो परफॉर्मेंस दे रहा है विद द बैट, उतनी तो आपको शाहीन भी 18, 20, 25 रन बना के दे देगा। हम शाहीन को उसकी बैटिंग के लिए नहीं देखते, हम शाहीन को देखते हैं उसकी बॉलिंग के लिए। ठीक है, और ही वॉज द वन हु केम बैक टू फॉर्म इन दिस सीरीज, इन ऑस्ट्रेलिया सीरीज, वो फॉर्म में वापस आ गया था। ठीक है, आप आकिब जावेद आपके जो वन मैन वंडर हैं, आप जैसो के लाहौर कलंदर सपोर्टर के जो लेजेंडरी अब्बू हैं, फादर फिगर, वो यूं करके बैठे थे, ऐसे करके देख रहे थे। यार मतलब क्या ये टीम सिलेक्शन थी? इसके अंदर आपका शाहीन का होना बनता था। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन होता तो अकेला मैच जीत जाते हम, लेकिन आपका एक एस बॉलर है, वो ना होता, वो उसका ना होना आपको खटका। अब्बास फर्स्ट इनिंग के अंदर बहुत ज्यादा ऑफ कलर नजर आया, वेवर्ड लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था। ठीक है, उस तरह से आई अंडरस्टैंड के फर्स्ट इनिंग के अंदर, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर ही मतलब वो तो घुस गया अंदर। ठीक है, मैं पहले यही सोच रहा था कि यार इसको इन्होंने खिलाया है तो फर्स्ट इनिंग में तो मजा नहीं आया, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर उसने ही केम बैक विद अ बैंग, और उसने जो है अकेला कोशिश की मैच जितवाने की। अच्छा, मुझे एक बात बता कि ये मैंने एक और पॉइंट रेज किया था कि इन्होंने स्पिनर नहीं खिलाया कोई। तुझे लगता है कि इस मैच के अंदर कहीं स्पिनर को ये यूज कर सकते थे अगर ये एक स्पेशलिस्ट स्पेसिफिक एक अबरार को या नुमान या को खिलाते? तो तेरे 2 पॉइंट है, शाहीन को और स्पिनर को खिलाएं। तू बता इनमें से इन दोनों की जगह किन दो की जगह बनती है? यार आप एडजस्टमेंट मार सकते थे, आप आमिर जमाल की जगह खिलाते शाहीन को। ठीक है, और नसीम की जगह शाहीन नहीं, शाहीन तो आमिर जमाल की जगह आ गया ना। हाँ, और नसीम की जगह स्पिनर किया जा सकता था, क्योंकि नहीं, हम ये फिर नसीम भी हमारा एस बॉलर है। नसीम ने कसम दिल तोड़ा बहुत। नसीम भी ऑफ कलर लगा बहुत ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में आफ्टर लंच मतलब पैचेस में उसने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन जो सेकंड इनिंग के अंदर उसको
उसने कोई मतलब ठीक है उसको एक इनसाइड एज लग के विकेट मिल गई, लेकिन हम बॉलिंग एक तो बबूमा साहब तो खुद चले गए, वो तो आउट भी नहीं था। नहीं, लेकिन मुझे लगता है बॉलिंग को कुछ ज्यादा ब्लेम दे रहे हैं मेरे ख्याल से। अपार्ट फ्रॉम जो पहली इनिंग में हमने 100 रन एक्स्ट्रा खाए, उसके अलावा बॉलिंग वाज ओके। बॉलिंग वाज ओके। पहली इनिंग में जो हमने आखिरी विकेट पार्टनरशिप दी 100 रन की, मेरे ख्याल से 100 रन की दी थी ना, उसके अलावा बॉलिंग वाज अमेजिंग। 200 पे आउट 8 आउट कर दिए थे पहली इनिंग में, दूसरी यार सेकंड इनिंग में आपने मेरे ख्याल से बैटिंग अंडर 100 आपने 8 आउट, मेरे ख्याल से बैटिंग वाज द मेजर, जिसकी वजह से मुझे सबसे, लोग अब्बास को कह रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा वेस्टेड परफॉर्मेंस लग रही है सऊद शकील की, कि उसकी बहुत बेहतरीन इनिंग्स वेस्ट पे गई है। हाँ नहीं, ही प्लेड ब्रिलियंटली। उसके अलावा द बिग फिश, द बिग मैन बाबर, द ग्रेट बाबर आजम, क्या मतलब आई एम नॉट कन्विंस्ड। हाँ जितना का the way he got out, that's also a point कि वो सिर्फ बाबर नहीं, सारे जिस तरह आउट हुए हैं फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग के अंदर कोई मतलब मैं कहता हूँ कि एक्सेप्शनल बॉलिंग नहीं हो रही थी। पहली इनिंग में भी सबसे जो अच्छी बॉल पड़ी थी वो साइम अयूब को पड़ी थी जिसपे वो आउट हुआ था। दूसरी इनिंग में भी रबादा ने उसको एक्सेप्शनल बॉल की थी, वो हल्की सी पड़ के आगे से बाहर निकली थी, वो आउट हो गया था। उसके अलावा कोई भी ऐसी बॉल नहीं हुई थी जो अनप्लेएबल हो, सही बात, या जो क्या कहते हैं ऐसी हो कि ये विकेट दे जाए अपनी। दे थ्रू दे विकेट्स, और इन्होंने क्या कहते हैं मारने के चक्करों में, यार टेस्ट मैच है, आई ठीक है मैं समझता हूँ अग्रेसिव, देखो इंग्लैंड भी है, इंग्लैंड भी एग्रेसिव खेलता है, यहाँ आया ना सब कुछ निकल गया उनका, तो अग्रेसिव होना टेस्ट मैच में ठीक है, लेकिन ये कि आप एक क्रूशियल स्टेज के ऊपर आके अपनी विकेट दे जाओगे, वो थोड़ा। हमारे बहुत से क्लच प्लेयर्स जो कि जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मुश्किल सिचुएशन हो तो ये क्लच करेंगे, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, इवन आमिर जमाल जिसको बैटिंग में डेप्थ के लिए बुलाया गया था, ये 3 मेन प्लेयर्स, आई थिंक इनकी वजह से भी काफी ज्यादा इफेक्ट आया, बिकॉज वी वर 70 to 80 रन शॉर्ट इन बोथ इनिंग्स कंबाइंड, मतलब 35 रन शॉर्ट इन बोथ इनिंग्स। फेयर टू से यार एट वन स्टेज यू वर 145 for 2 in first inning, I think for 4 145 for 4 नहीं, ये फर्स्ट इनिंग में था, सेकंड इनिंग में 145 for 2। हाँ ठीक है, for 3 नहीं 2 थे, 3 थे, हाँ ठीक है 3 थे। अब ये कोई बुरी पोजीशन नहीं है, 150 के पे 3 आउट, ठीक है। आगे 7 बैट्समैन ने आगे आके 150 रन, चलो 150 हम बहुत ज्यादा कह रहे हैं, 100 रन भी नहीं बनाए, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि तेरा पॉइंट क्या था? मेरा पॉइंट था कि जो हमारे क्लच प्लेयर हैं सलमान अली आगा, रिजवान और इवन आमिर जमाल जिसको बैटिंग में डेप्थ के लिए बनाया गया है, उन्होंने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने हमें 70 रन शॉर्ट रखा है कम से कम दोनों इनिंग्स में, 50 से 60। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जब आप 145 पे 3 आउट है आपके, तो वहां से आपको बड़ा स्कोर, और सिर्फ इनकी गलती नहीं है, मैं कहूंगा कि टू सम एक्सटेंट बाबर आजम की भी गलती है, क्योंकि वो जिस तरह से, ठीक है नो डाउट बहुत मुश्किल पिच थी, ठीक है, और उसने उसके ऊपर 50 किया, 2 साल के बाद 50 किया, लेकिन जिस तरह का वो प्लेयर है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे, वो उससे बहुत बड़ा प्लेयर है, और उसको वहां पे वो दिखाना, और उसने प्रूव किया है पहले। हाँ उसने प्रूव किया है, वो वाहिद है जो कि इस पिच से, और कोई है रिजवान और बाबर के अलावा जो कि इस पिच से एक्सपीरियंस है? असद शफीक जो सिलेक्शन कमेटी में उसके अलावा सारे पहली दफा खेल रहे थे। हाँ सारे पहली दफा खेल रहे थे। दूसरा सलमान अली आगा की जहां तक बात है कि यार उसका वो आपको तकरीबन हर मैच में परफॉर्म करके दे रहे हैं, चलो एक में नहीं किया तो एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन वो भी जिस तरह आउट हुआ है, सारे बल्कि जिस तरह आउट हुए हैं, वो कोई इस तरह की बॉलिंग पे नहीं आउट हुए। टेस्ट हमारी टीम में हमें बॉलिंग पे मसला लग रहा था अपनी सिलेक्शन पे, बैटिंग हमें टॉप 7 में, तुझे तो कोई शिकवा नहीं था ना टॉप 7 से, इधर चेंज बनती है, डिबेटेबल थी, अगर था भी तो डिबेटेबल था, मुश्किल है। हमें यही लड़के खिलाते हैं। हमें बॉलिंग से मसला था, लेकिन बॉलर्स डिड फैंटास्टिक उस एक इनिंग्स पे, आखिरी सेशन पे मूतने के अलावा, बाकी द बॉलर्स डिड फैंटास्टिक। यार 100% तो मैं नहीं कहूंगा कि फैंटास्टिक, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं ये कहूंगा कि खुरम शहजाद, ठीक है,
उसको और बेहतर करने, नो डाउट इसने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई है, लेकिन वो अभी भी फिजिकली उतना वो थक गया था, ठीक है। दूसरी, आपके पास कोई बैकअप नहीं था कि जिसको आप रेस्ट दे के। अच्छा, और मुझे एक और डिसीजन मुझे समझ नहीं आया, एंड में कहाँ से आ गया आमिर जमाल जब आपने सेकंड इनिंग में उससे पूरी बॉलिंग नहीं करवाई? तो यही बात है, अगर तुझे नहीं लगता अगर आमिर जमाल को ओवर ना देते तो ट्विटर में नैरेटिव बनता कि शान मसूद बकवास कैप्टन है क्योंकि उसने आमिर जमाल को एक ओवर भी नहीं दिया। तो वो अपनी कप्तानी सेव करने के लिए ट्विटर के नहीं, मैं इंसानी दिमाग की बात कर रहा हूँ कि एज एन एनालिस्ट हम भी एक एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। एनालिस्ट होंगे या नहीं होंगे, हम एनालाइज कर रहे हैं मैच को। हम एक इंसानी फितरत की बात करते हैं, ये फितरत होती है जो चीज हमें नहीं मिलती हम कहते हैं कि जी आमिर जमाल को ओवर क्यों नहीं दिया। अगर ना मिलता उसे ओवर, हम इस बात पे अभी शिकायत कर रहे होते कि नहीं मिला, और जब वैसे नहीं दिया नहीं उसने उसको। शान मसूद तुझे लगता है बनता था उसका ओवर? हाँ, डिसीजन में तो कोई फॉल्ट नहीं है। आमिर जमाल ने बॉलिंग अच्छी नहीं कराई, एंड पे नहीं, इनिंग्स के बीच में, सेकंड इनिंग के बीच में उसको बॉलिंग मिलनी चाहिए। कोई ऐसा मौका आया नहीं जहां मुझे लगा कि देनी चाहिए, क्योंकि आपने अब्बास और खुर्रम वाले कॉम्बो को ट्राई किया, फिर अब्बास और नसीम को ट्राई किया, क्योंकि अब्बास तो एक ऑप्शन थी, वो एक अच्छा डिसीजन था कि एक एंड से अब्बास, तो पहले अब्बास के साथ खुर्रम आया, फिर अब्बास के साथ नसीम आया, अब्बास और नसीम का कॉम्बो चला, वो चलाते गए, फिर एंड पे जब फ्लॉप हुए तो एक आमिर जमाल का फिर मतलब आमिर डिसीजन में मुझे फर्क नहीं, बुरा तो जब नहीं आपको उसने बॉलिंग बुरी कराई है 100%। नहीं, तो जब आपको आपने नसीम और अब्बास का कॉम्बो ट्राई किया और कॉम्बिनेशन ट्राई किया, ठीक है, एक एंड से इनका स्पेल लगवाया, अब इनका स्पेल जब नहीं वर्क कर रहा और वो या तो एक, चलो अब्बास तो ठीक है वो आउट कर रहा था एक तरफ से, दूसरे एंड से उसको सपोर्ट चाहिए थी जो नसीम नहीं दे रहा था उस तरह से। नसीम ने एक आउट कर लिया था, उसके बाद उसने 5 से 6 ओवर कराए हैं, तो मतलब लाइक 5 से 6 ओवर उसने कैसे कराए हैं हमें भी पता है। हाँ, लेकिन उसने मतलब देखो, और फील्ड सेटिंग की हम जहां तक बात करते हैं, मतलब 3 स्लिपें ली हैं, ठीक है, इधर से एक शॉर्ट मिड ऑफ और कवर या एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ, ये ऊपर किए हुए थे, शॉर्ट पे लाए हुए थे, ठीक है, इधर से सारे अंदर में, ठीक है। रबाडा को उसने ऑफ स्टंप से बाहर आधी पिच पे बॉल कराई है, उसने रख के सिर्फ आपका थर्ड मैन या पॉइंट जो था वो थोड़ा सा वाइड हुआ था, तो देख वही बात है, हम डिसीजन को बहुत कह रहे हैं, हम बॉलर की बॉलिंग को नहीं कह रहे कि स्टैंडर्ड के लिहाज से नहीं कराई। और दूसरी बात के गेम अवेयरनेस की वाकई कमी है, क्योंकि अब्बास 120 से आगे की स्पीड से बॉलिंग नहीं करा रहा और रिजवान वहां कीपिंग करने दूर गया हुआ है। मतलब एक जबकि हम जब सरफराज के दौर में देखते थे, ये नहीं कि रिजवान को निकालो, लेकिन सरफराज की कप्तानी में जब हम देखते थे वो स्टंप के ऊपर करता था अब्बास की, बहुत दफा, हर दफा नहीं लेकिन बहुत दफा स्टंप्स के ऊपर। खैर वो एक बात है कि 2-2 कदम वो नहीं, लेकिन इस तरह के बॉलर का मसला पता है क्या होता है? अब तू देख ना, बॉल कैरी कितना होता था, वो अब्बास का बॉल मतलब रिजवान ने यहाँ से पकड़ा है, रिजवान का कद भी तो बेचारे का छोटा क्या मतलब तो यहाँ से फिर भी अब्बास जैसे मतलब 110, 115, 120 वाले, लेकिन वो रबाडा का अच्छा खासा निक हो गया था यार, वो बड़ा क्लोज चांस था। लेकिन बाकी ये है कि अंपायरिंग बहुत घटिया, बहुत पैथेटिक अंपायरिंग, सामने के उनसे आउट नहीं दिए जा रहे यार, मतलब कि और क्या, वो खुद आके विकेट के ऊपर डंडा मार के जब वो निकाले विकेट तो फिर वो आउट हो। शुरू में सब कह रहे थे कि जी एम्पायर्स तो चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका फाइनल में जाए, लेकिन फिर बाद में पता चला एम्पायर ही चूती हैं, वो तो बहुमा आउट हो गया, बहुमा को आउट दे दिया। अंपायर बहुत अच्छा, अब बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब मैंने पहले देखा था कि ठीक है अंपायर्स के गलत डिसीजन होते हैं, ह्यूमन नेचर है भाई, सब कुछ 100% नहीं होता, ये वो फलाना, लेकिन पिछले ओवर द टाइम कुछ ज्यादा ही ढीले हो गए अंपायर, बहुत ज्यादा डिसीजन गलत आ रहे हैं, और हर अंपायर बड़े मतलब रिचर्ड कैटलब्रा, अलीम डार तो अब रिटायर हो गया, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि रिचर्ड कैटलब्रा हो गया, क्या कहते हैं, एलेक्स वॉक जो अभी कर रहा था, ठीक है, माइकल गॉफ बहुत अच्छा अंपायर है, लेकिन आजकल वो भी, उसको भी पता नहीं क्या हुआ। तो ये लोग, अब ये बड़े अंपायर हैं, अब ये इनसे होता है कि चलो यार, ये अगर 100 दफा अगर कोई डिसीजन दे रहे हैं तो उसमें से 5 गलत होंगे या 6 गलत होंगे, इनके अब वो रेशो बढ़ गई है, वाकई सही बात, और रिवर्सल हो रहे हैं डिसीजन बहुत ज्यादा, तो अंपायरिंग के ऊपर देखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा अंपायर ढीले हो गए हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गए, तो अंपायरिंग भी
बहुत ज़्यादा बेकार हुई। बाकी ये है कि सेकंड इनिंग्स के अंदर उसको इन्होंने आउट बड़ा फिट किया था डिजोर्जी को ना, उधर कप्तानी उसकी नज़र आई थी शान मसूद की। उसने एक शॉट लेग ली, सामने सिली ली हुई थी, इधर उसने क्या कहते हैं एक और फील्डर लगाया था, 2 यहाँ पे लगाए थे और अब्बास राउंड द विकेट आके उसको अंदर कर रहा था कि अगर इसका एज भी लगे तो इधर 2 फील्डर हैं, उसके चक्कर में वो आउट हो गया। लेकिन पिच जो है वो थोड़ी अनइवन सी पिच थी, उसके ऊपर कोई बॉल उड़ रहा था कोई, तो वहां जिन ने यार सौ शकील फुल टॉस मिस कर गया यार। हाँ वो मतलब मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे अब मार्को यंसन से डर लग रहा है। हाँ, उसने बैटिंग में भी पहले हमें कसम से उसने तो यार, लेकिन वी कुड हैव इजीली वॉन दैट मैच। ये जब अफसोस माइक हेजमैन था, या मेरे ख्याल से वो काला कौन है कमेंटेटर, पोमियो मंगवा, हाँ मुझे भी नाम नहीं आता, हाँ वो बैठा हुआ, वो कह रहे कि भाई पाकिस्तान टीम ऐसी टीम है जिनको स्निफ मिल जाए ना तो वो घुस जाते हैं। मैंने कहा अब वो किलर इंस्टिंक्ट अब नहीं रही, क्योंकि वो एक वक्त था कि वाकई में हमें इस तरह की कोई सिचुएशन में आते थे ना तो हमारे प्लेयर ले जाते थे। वही ना, ओडीआई सीरीज में शाहीन के बारे में क्या वो क्रिटिसिज्म आया है एक कि यार इसने तो टेल एंडर को आउट किया, इसने अपनी स्टैट बैटिंग की है, टेल एंडर को आउट किया। यहाँ फिर तो शाहीन की सबसे ज्यादा जरूरत थी कि भाई टेल ही आउट कर ले तू। शाहीन, हाँ शाहीन को इन्होंने 100% गलत किया ना खिला के। शाहीन जो है वो आपका बनता था, इजीली बनता था, और ये आकिब जावेद और जो भी सिलेक्शन कमेटी के अंदर लोग हैं उन्होंने नहीं लगता आकिब जावेद करेगा, क्योंकि वो तो चल छोड़, आप तो जो होना था हो गया, हम बहुत करीब आए लेकिन हम जीत नहीं सके। अगला मैच आ रहा है, न्यूलैंड्स में है, केप टाउन, क्या लग रहा है? पहले तो बता चेंजेस क्या होने चाहिए टीम में। यार शाहीन है, सिंपल सी बात है, वो तो स्क्वाड में ही नहीं, छोड़ो ना, रियलिस्टिक लेवल पे बता चेंजेस। रियलिस्टिक लेवल पे जो बात है, ये टीम ठीक है, लेकिन आई वुड लाइक टू सी नुमान अली इंस्टेड ऑफ नुमान अली स्क्वाड में है ना, आमिर जमाल, क्योंकि जो बैटिंग की डेप्थ बात हो रही है ना उतनी तो नुमान चाचू भी कर ले, ज्यादा कर ले रहे हैं, ठीक है। और वो जिस तरह का बॉलर है वो एक्सपीरियंस बॉलर है, ठीक है। साजिद वुड हैव बीन मोर बेटर इन दीज कंडीशन, क्योंकि वो तेज बॉलर है और वो पटक के बॉल करता है। लेकिन नुमान अली जो है वो एक एक्सपीरियंस बॉलर है, और वो मुझे लगता है कि अगर विकेट से हेल्प ना भी मिली ना तो वो आपको एक तरफ से इतना कर देगा बैट्समैन को कि वो आपको दूसरे एंड से विकेट मिल जाए, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस बॉलर है और बैटिंग वो कर लेता है, उसका हमने सबने देखा हुआ है। उसका 96 है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान में ही है लेकिन 96 होता है। तो ये है कि मुझे नुमान अली, आमिर की जगह नुमान अली, बाकी टीम ठीक है, कोई उसमें यार बैट्समैन को अपने पोटेंशियल पे लिव करना चाहिए, अपने पोटेंशियल के मतलब सारे बैट्समैन टॉप 7 तक सारे मतलब फुली कैपेबल हैं अच्छा स्कोर करने के, हाँ लंबा स्कोर, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी पाकिस्तान वाज ब्रिलियंट इन द टेस्ट मैच इन पैचेस, हमें ये ब्रिलियंस दूसरे टेस्ट मैच में भी चाहिए, लेकिन हमें समथिंग मोर चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 सीरीज हमें जीतने का मौका मिला, चलो ठीक है ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, छोड़ो अब साउथ अफ्रीका के साथ ये मौका ना कमाए। कितनी दफा हम कहेंगे कि जी हम शान मसूद अच्छा कैप्टन इसलिए है क्योंकि क्लोज आ गया। मैं शान मसूद का नंबर 1 मतलब सपोर्टर, हम दोनों शान मसूद के ओजी सपोर्टर्स हैं, और हम उसे डिफेंड किस बेस पे करते हैं कि जी उसने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में अच्छी कप्तानी की, लेकिन अब जस्ट अच्छी कप्तानी और जस्ट क्लोज आना नहीं रहेगा। अब उसको बैटिंग से भी उसको अपना वो करना पड़ेगा, क्योंकि और वो बड़े रन करता है, उसने किए हुए भी हैं, उसने इंग्लैंड में 150 भी मारा हुआ है, उसने पिंडी में भी 150 मारा हुआ है, तो वो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है लंबा खेलने की। लेकिन ये है कि वो बस किसी तरह वो थोड़ा स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर है, इसलिए उसकी विकेट भी जल्दी चली जाती है। साइम का भी यही सीन है कि वो स्ट्रोक्स खेलते हैं, उनकी विकेट चली जाती है, लेकिन स्टिल आपको एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था दोनों, मतलब उन्होंने 90% ऑफ द लीड काट दी थी, सही बात है, ठीक है। गंद नीचे से, और ओपनर्स का काम ही यही होता है कि वो आपको एक स्टेब्लिश स्टार्ट देके चले जाएं। अगर आप ओपनर से ही एक्सपेक्ट करोगे ना कि यार ये 11वें नंबर तक खेलता रहेगा और हमें मैच खत्म कर देगा, तो वो गलत है। अब शान मसूद के स्टैंडर्ड का हमें पता है, इसीलिए हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि 30 रन वाली इनिंग्स नहीं,
हाँ कम से कम 50 करे, 50 करे, बड़ा 50 करे, 70 करे, इतने करे। और साइम का भी है कि वो ओडीआई की जो फॉर्म है उसको, खैर उसको दो बॉलें बहुत में लग रहा है वैसे, वो दो बॉलें बहुत लेवल की बॉलें पड़ गई थी, खास तौर पे जो फर्स्ट इनिंग वाली बॉल थी ना वो तो बहुत ही। तो प्रेडिक्शन दे अपनी दूसरे टेस्ट की और फिर वीडियो का इख्तिताम भी करते हैं। यार मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जितना क्लोज आया है ना, तो ये अगर थोड़ा सा और बेहतर करे ना तो दे कैन ड्रॉ द सीरीज। मुझे भी लग रहा है कि मैच का रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट तो लाजमी आएगा क्योंकि दोनों टीमें अच्छे माइंडसेट पे लग रही हैं, रिजल्ट लाने वाले माइंडसेट पे लग रही हैं, लेकिन लेट्स से पाकिस्तान। चले बहुत शुक्रिया पहली वीडियो के ऊपर जिन जिन लोगों ने लाइक किया और सब्सक्राइब किया, और इसी तरह आपको वीडियोस मिलती हमने सेलिब्रेशन नहीं की 300 सब्सक्राइबर्स की तो इसी तरह आप लाइक सब्सक्राइब कर दे अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगी है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।